दोस्तों, अतीक अशरफ की हत्या से पहले एक लेटर अतीक के भाई अशरफ ने योगी आदित्यनाथ और सीजीआई को देने की बात की थी। उन्होंने मरने से पहले ये बात बता दिया था कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है और उनकी हत्या के बाद ये खत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश के सीएम को दे देना चाहिए। इन दोनों भाइयों को पता था कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है। वो बार बार अपनी मौत का अंदेशा जता रहे थे और ठीक वैसा ही कुछ उनके साथ हुआ। वो खत तो फिलहाल किसके पास है और उस खत में किस किस के राज है वो खुला तो नहीं है। फिलहाल देश के सामने ऐसा कोई खत नहीं आया है कि उस खत के अंदर आखिर क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन एक बंद लिफाफा ज़रूर चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अतीक अहमद का एक बंद लिफाफा इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। उस लिफाफे का जिक्र एक पत्रकार की तरफ से किया गया है। जब उस पत्रकार को अतीक अहमद ने लिफाफा उसके जेब में रख डाला था और उस लिफाफे के अंदर क्या था, अब वो अतीक के मरने के बाद याद करते हुए बयां कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद को लेकर पत्रकार यादव की तरफ से एक पोस्ट शेयर करते हुए उनके बारे में लिखा गया है। उस लिफाफे के बारे में जानकारी दी गई है। पोस्ट तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको कम शॉर्टकट में यानी कि थोड़ा कम करके बताऊंगी कि उस लिफाफे के अंदर क्या है। वो लिखते हैं कि 27 जून 2016 को जब दिल्ली की एक पत्रिका ओपन मैगजीन के लिए अतीक अहमद की फ़ोटो खिंचवाने उनके घर पर जाना हुआ, तब मेरी वो मुलाकात अंतिम साबित हुई। अतीक अहमद ने मुझे इशारा किया कि उनके साथ फ़ोटो खींचिए। पता चला कि वो उनके बड़े बेटे उमर थे, यानी कि अतीक अहमद ने इशारा करते हुए उनके बेटे के साथ फ़ोटो लेने को कहा था। मैंने कुछ उनकी पर्सनैलिटी तस्वीर उतारी और कैमरा पैक करने लगा। अतीक अहमद ने कहा कि आप तो यहीं आसपास रहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं डॉक्टर काटजू रोड कॉल्विन रोड पर रहता हूँ। बोले यादव जी, कभी कोई ज़रूरत हो तो बताना। मैंने कहा ज़रूर। इस बीच उन्होंने एक लिफाफा मेरे शर्ट की जेब में डालने की कोशिश की। मैं समझ गया कि कुछ लिफाफे में जो है कुछ पैसे देने की कोशिश अतीक अहमद की तरफ से की जा रही है। मैंने अपने पैकेट पर हाथ लगा दिया और उन्हें कहा कि सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अतीक ने सख्ती दिखाई और कहा रख लीजिए। मैंने कहा इस असाइनमेंट के लिए मैगज़ीन मुझे ठीक ठाक पैसे देगी। उन्होंने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा छोटे भाई हो और रख लो, और लिफाफा मेरी जेब में ठूस दिया। इसके बाद मेरी हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई। मैं वहाँ से निकला, लेकिन आत्मगलीन से भरा हुआ था। मुझे काफ़ी बोग्ज हो रहा था कि मैंने लिफाफा कैसे ले लिया। अभी कुछ दिन पहले ही तो विश्वविद्यालय में अपने मीडिया के छात्रों को एथिक कोड ऑफ कंडक्ट इन फोटो जर्नलिस्ट चैप्टर पढ़ाते समय स्पष्ट रूप से व्याख्या करके आया था कि कवरेज के लिए ना तो किसी को पैसे देना है और ना ही किसी से पैसे लेना है। पत्रकारों के लिए ये पाप के समान होता है। खुद भी अपने लंबे पत्रकारिता के करियर में इन चीज़ों से दूरी बनाए रखी, बल्कि पत्रकारों के उस गुट को लीड करता था जो पत्रकारिता में दलाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। मैंने रास्ते में दिखने वाले पहले भिखारी को ये लिफाफा थमाया और वहाँ से सरपट वापस हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ उस वक्त 2016 में, तब वो आज अतीक अहमद के मरने के बाद ये किस्सा जो है ये बयां करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और कहा कि कैसे अतीक अहमद ने उनको एक लिफाफा थमा दिया था, उनके जेब में रख दिया था कि ये लो और कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर मैं आपके काम आऊँगा। तो इस तरीके से अतीक अहमद के मरने के बाद अब एक हर वो छोटी चीज़ें याद की जा रही है जो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।